94.3 माय एफएम पर मैं हूं वेद आपके साथ में। एजुकेशन एज अ फील्ड हर दिन बहुत कुछ बदल रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हमको देखने को मिल रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट माइंड भी हमको बढ़ते हुए रूप में देखने को मिल रहे हैं। और इसी सब पर डिटेल में बात करने के लिए आज मेरे साथ में अजय भूषण सर, वाइस चांसलर स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले जिस बात से मैंने शुरुआत की कि एजुकेशन एज अ फील्ड काफ़ी रैपिडली ग्रो हो रहा है, आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि ये जो बदलाव है ये कितना पॉजिटिव है? देखिए, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे इंडिया की, वहीं से शुरुआत करूंगा। तो आज की डेट में हमारी जो पॉपुलेशन है उसका ऑलमोस्ट 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यंगस्टर है। यंगस्टर मीन्स ये वो लोग हैं जो 30 साल और 35 साल से छोटी उम्र के हैं। Right. और बट ऑब्वियसली कि जब आप एक छोटी उम्र के हैं और एक ट्रेंड चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो उसके साथ साथ एजुकेशन बढ़ भी रहा है। Right. लेकिन जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि जो सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, यस, एजुकेशन में बहुत से सिनेरियो चेंज हुए हैं। वो गुरुकुल की परंपरा से लेके और आज तक एक बहुत लंबी जर्नी हम लोगों ने तय की है। और आगे जैसे जैसे हम बात करेंगे मैं बताऊंगा भी कैसे कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं जी। सो दैट विल डेफिनेटली कवर। तो जिस तरीके से स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी ने स्किल्स एजुकेशन को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है, तो जब हम स्किल्स एजुकेशन की बात करते हैं तो जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है इसको किस तरीके से स्किल्स एजुकेशन ने चेंज किया है? देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 जो अब इम्प्लीमेंट हो रही है, इसका मेजर पर्पस यही था कि हर किसी में कोई ना कोई स्किल है, लेकिन वो स्किल आएगा कैसे बाहर जी। अब उसके लिए कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ तो है नहीं, कोई प्रॉपर कॉलेजेस भी नहीं है। अगर हम पुरानी बात करेंगे अपने टाइम की, आप लोगों के नहीं, बिकॉज यू पीपल आर वेरी यंग, उस टाइम स्कूल्स में कुछ कोर्स चला करते थे जिसमें कुर्सी बुनना, सिलाई कढ़ाई, एक SUPW का प्रोग्राम चलता था जिसमें गर्ल्स को खाना बनाना सिखाया जाता था जी। तो वो भी कुछ नहीं था, वो भी एक स्किल था। अब आज की डेट में जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ, राइट, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन अभी ट्रेंड कैसे चेंज होगा? अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर स्किल्स। अब हम लोग क्या बात करते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, हम ड्रोन्स की बात करते हैं, हम रोबोटिक्स की बात करते हैं। तो वो जो सिनेरियो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको उनको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करना है। राइट। अब जब आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करना है तो वो बुक्स तो ट्रेन नहीं करेंगी। बुक्स तो आपको एक लेवल तक एक मैसेज देंगी, पढ़ाएंगी, लेकिन उसके बाद हैंड्स ऑन कौन देगा? तो उस हैंड्स ऑन को देने के लिए हमने एक ये नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है जिसमें हम इसको स्किल यूनिवर्सिटी के रूप में लेके आए हैं, जिसमें 12th पास करने के बाद कैंडिडेट विल कम टू अस और हम उसको डिफरेंट टाइप के स्किल्स देंगे। और उन स्किल्स की खासियत भी ये है कि उसमें से वो जो अपनी एक जर्नी हमारे साथ तय करता है, दैट कैन बी 3 years 4 years, उस दौरान वो मैक्सिमम टाइम जो है वो इंडस्ट्री के साथ बेसिकली काम करेगा। और उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स, स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो हमारी जो एक्चुअली ये पॉलिसी है, इसको हम बोलते हैं कि अर्न व्हाइल लर्न। क्या बात। सो इट्स अ लर्न एंड अर्न पॉलिसी। पढ़ाई भी और कमाई भी। क्या बात है। अगर हम देखें, जैसा कि आपने बोल दिया कि जब आप पढ़ रहे हैं उसी समय से आपकी इनकम शुरू हो गई है टेक्निकली, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको पैसा कमाना है। स्किल्स पर आप लोग काम कर ही रहे हैं, इसका प्लेसमेंट पर कितना इम्पैक्ट आएगा? देखिए, प्लेसमेंट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि स्किल यूनिवर्सिटी एक्चुअली क्या काम कर रही है कि वो इंडस्ट्री से बात कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली कैंडिडेट कहाँ जाएगा? कैंडिडेट प्लेस होने के लिए इंडस्ट्री में जाएगा, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में जाए। इफ यू टॉक अबाउट मास कॉम तो आप ही के पास आएगा, राइट। अब उसको सिखाएगा कौन? आप लोग सिखाएंगे जो आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। साइमल्टेनियसली हमें ये पता चलता है कि जब हम उनसे बात करते हैं इंडस्ट्री में गैप कहाँ है, उनको किस वैरायटी का कैंडिडेट चाहिए, जो हमें नहीं पता चलता। लेकिन क्योंकि अब इंडस्ट्री और एकेडमिया एक हो गए, तो हमने जो उसका गैप था उसको ब्रिज कर दिया। उसको ब्रिज करने के बाद उससे हमें ये बेनिफिट हुआ कि इंडस्ट्री को ये रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कैंडिडेट रेडी करेंगे। कैंडिडेट को बेसिक सारा हम क्लियर कराएंगे, हमारी फैकल्टी तैयार करेगी, हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स तैयार करेंगे, और उसके बाद वो इंडस्ट्री के साथ काम करेगा। सो एंड ऑफ द डे वो कैंडिडेट प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से निखर के आ जाएगा कि 3 साल 4 साल के बाद जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो ही इज द परफेक्ट डोमेन एक्सपर्ट। जी। अब हम ये बात नहीं करेंगे जो हम पहले बात करते थे कि जी हमने सब कुछ पढ़ा दिया इसको, नहीं। नाउ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल बी पर्टिकुलरली वर्किंग अंडर वन डोमेन। तो वो डोमेन स्पेसिफिक
स्पेशलिस्ट हो जाएगा जो इंडस्ट्रीज की डिमांड को पूरा करेगा। ओके, हम उन कोर्सेज की ही बात कर लेते हैं जो आप लोग ऑफर कर रहे हैं SGSU में। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो, या कौन कौन सी स्किल्स हैं जिन पर टेक्निकली काम किया जाता है? देखिए, हमारे पास सारे स्किल्स हैं। स्किल्स में अगर हम बात करेंगे तो फीचर स्किल्स हैं, हमारे पास IT से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स हैं। लेकिन अभी सब लोग क्या कहते हैं कि जी जब भी बात करते हैं, किसी भी आदमी से बात करते हैं, आज मैं वेद साहब से बात कर रहा हूँ, तो हम सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज की बात करते हैं। हम जब स्किल यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं तो हम तीनों स्ट्रीम्स के कैंडिडेट के लिए बात कर रहे हैं। जो बच्चे साइंस से आए हैं, जो बच्चे कॉमर्स का या मैनेजमेंट का बैकग्राउंड है या आगे उसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, या जो इवन ह्यूमैनिटीज से आए हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स को इकट्ठा किया है। उसी को प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए कल मतलब फ्रॉम 2 मई ऑनवर्ड्स हम लोग एक अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं विच इज अ समर कैंप्स, जिसमें हम 6 डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर उस समर कैंप को स्टार्ट करेंगे, जिसमें फाइन आर्ट्स है, उसमें फ्यूचर स्किल्स हैं, उसमें ब्यूटी एंड वेलनेस है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ में इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म समर प्रोग्राम्स, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि आप किस स्किल में अपने आप को स्पेशलाइज करना चाहते हैं एंड यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो अब जैसे अभी हमने 2 कोर्स नए लॉन्च किए हैं। एक कोर्स हमने लॉन्च किया है NRA स्टैंड्स फॉर नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट्स अ 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम वेयर 1 ईयर द कैंडिडेट विल बी इन कैंपस, हमारे साथ रहेगा। सेकंड और थर्ड ईयर में खाली वो इंडस्ट्री के साथ रहेगा, और सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स उसको स्टाइपेंड मिलना भी शुरू हो जाएगा। वेरी नाइस। सेम इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें कैंडिडेट डे 1 जिस दिन उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उसका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद वो बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लग जाएगा, और सेम फर्स्ट मंथ से उसको 10,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा विद स्टडीज। उसका जो हमारा कंपोनेंट है 30% ऑफ द स्टडीज वी आर गिविंग देम वाया बुक लर्निंग एंड एवरीथिंग, एंड रेस्ट 70% इज अ हैंड्स ऑन। तो जो 30% उसकी लर्निंग है इट विल बी फ्रॉम अ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड बोथ। सो दिस इज द स्पेशलिटी। ओके, वन मोर क्वेश्चन सर। जो इंडस्ट्री रेडी करिकुलम है ये आई एम श्योर स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प करने वाला है, और ये टेक्निकली वो चेंज है जो लंबे समय से हम कहीं ना कहीं चाहते थे एजुकेशन सिस्टम में। थोड़ा सा आसान शब्दों में अगर जो कहें तो ये स्टूडेंट्स की किस तरीके से हेल्प करने वाला है? देखिए, स्टूडेंट्स हर किसी को एक्चुअली जब हम बात करते हैं एक सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आने के बाद, तो कैंडिडेट के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होता है कि मेरे को क्या करना है। सबसे पहले उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए होती है। सेकेंडली उसके बाद उसको अपना एक पाथ नज़र अगर आ जाता है कि ओके मेरे को आज से बैंकिंग एंड फाइनेंस में ही काम करना है, तो ये ज़रूरी तो नहीं है मैं CA भी बन सकता हूँ, मैं CS भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बैंकिंग सेगमेंट में काम करना है, तो बैंकिंग में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, हॉस्पिटैलिटी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मास कम्युनिकेशन में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है, उसमें एडिटिंग पार्ट भी है, उसमें ऑन एयर पार्ट भी है, देयर आर वेरियस थिंग्स यू नो विच इज इंक्लूड इन। तो वो अलग अलग डोमेन के साथ में कैंडिडेट को बहुत फायदा होता है। इसमें बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हम लोग एक डेफिनेशन की बात करते थे ABCD जो हमने बचपन में सीखी थी। तो जैसे आपने कहा कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहे हैं, तो मैं उसी डेफिनेशन पे आना चाह रहा हूँ एक्चुअली। तो हम लोगों को सिखाया गया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D से डॉल होती है। नहीं, पुरानी डेफिनेशन हो गई, ट्रेंड चेंज हो गया। A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, राइट। B फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया है, राइट। सो वी हैव टू, C फॉर कंप्यूटर साइंस हो गया है, D फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया। सो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, राइट। नहीं तो सुनते हैं वो भी थे कि A फॉर A काम, B फॉर बड़े वाला आम, C फॉर छोटे वाला आम। सो द डेफिनेशंस हैव गॉट चेंज, सो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग। राइट, राइट। बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि न जाने कितने समय से एक उस बदलाव की ज़रूरत थी, और वो हम सबको थी। हम कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करना चाहिए, हमें स्किल्स के बढ़ाने पर, उनको और शार्प करने पर कोशिश करनी चाहिए, और वही होती है इन SGSU। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो लर्निंग्स हैं, ये जो स्किल्स पर आप लोग काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे और उनके फ्यूचर को एक बेहतर शेप में लेकर आए। थैंक यू सो मच।